राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, शास्त्रों में किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तभी हमारी पूजा सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। इसलिए शास्त्रों में प्रत्येक महीने की अमावस्या को पितरों के निमित्त बहुत से लोग दान पुण्य श्राद्ध और तर्पण करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि उन्नति आरोग्यता दीर्घायु वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जो भी साधक अघन मास की अमावस्या का व्रत रखता है उस व्यक्ति से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही इंद्र ब्रह्मा रुद्र सूर्य अग्नि अश्विनी कुमार पशु पक्षी समस्त भूतल प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास की अमावस्या अत्यंत ही फलदायी होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस अमावस्या पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पितरों का श्राद्ध तर्पण किस शुभ मुहूर्त में करें, इस अमावस्या पर पूजन करते हुए कौन से विशेष उपाय करें जिससे पितरों की कृपा शीघ्र मिल जाए, साथ ही पितृदोष समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सभी संकट कष्ट मिट जाए, पितृ ऋण कर्जे से मुक्ति मिले। और जानेंगे इस अमावस्या पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अघन मास की अमावस्या कब है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास की अमावस्या शुरू है 30 नवंबर शनिवार की सुबह 10:39 पर और समाप्त है 1 दिसंबर रविवार की सुबह 11:51 पर। इस बार अघन मास की अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 30 दिसंबर को अमावस्या 10:30 बजे से शुरू होकर पूरा दिन रहेगी। इसलिए आप चाहें तो इस दिन अमावस्या का व्रत पितृ पूजन पीपल पूजन का कार्य कर सकते हैं। वहीं 1 दिसंबर को अमावस्या सूर्योदय के समय मिल रही है और अमावस्या का स्नान दान सुबह के समय उत्तम माना जाता है। इसलिए 1 दिसंबर को आप स्नान दान का कार्य कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय कालीन तिथि को ही पूरा दिन माना जाता है। इसलिए आप चाहें तो 1 दिसंबर को भी अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, पितृ पूजन कर सकते हैं, परंतु इस दिन रविवार होने के कारण आप पीपल का पूजन ना करें। रविवार में पीपल का पूजन पीपल में जल नहीं दिया जाता, तो आप 30 दिसंबर शनिवार को ही पीपल का पूजन कर लें। स्नान दान का समय रहेगा 1 दिसंबर की प्रातःकाल 5:20 से सुबह 6:08 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:54 से दोपहर 12:37 तक। अभिजीत मुहूर्त को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय आप पूजा पाठ और दान का कार्य करते हैं तो यह अत्यंत ही फलदायी होता है। 1 दिसंबर को पितृ तर्पण का कार्य आप कर सकते हैं सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। भगवान कृष्ण ने गोपियों को इस महीने का महत्व बताते हुए कहा था कि इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने से व्यक्ति मुझे सहज ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस मास में न केवल यमुना अपितु गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। मार्गशीर्ष की अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है या संतानहीन का योग है तो उन व्यक्तियों को अमावस्या का व्रत करते हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। इसलिए अघन की अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। यदि नदी स्नान संभव हो तो नदी स्नान कर लें, यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए जल में काले तिल डालकर अर्घ देना चाहिए। तत्पश्चात अपने पूजा स्थल में बैठकर भगवान विष्णु की फोटो या भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जैसे लड्डू गोपाल की पंचामृत से या गंगा जल से उनका अभिषेक कर लें। फिर शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके पुष्प रोली चंदन धूप दीप से विधिवत पूजन करें। पूजन करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप कर लें। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद का भोजन बनाकर श्राद्ध करें, तर्पण करें। चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध
श्राद्ध और तर्पण का कार्य विधि पूर्वक करवा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, घी, गुड़, गर्म कपड़े इत्यादि का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर पितरों को प्रसन्नता मिलती है। परंतु यदि किसी कारणवश ब्राह्मण का आना संभव न हो तो स्वयं ही पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल कर रख दें, जिसमें आप भोजन की सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, सब्जी निकाल सकते हैं। गुड़ अवश्य रखें। इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप वस्त्र, फल, मिठाई, गर्म कपड़े, तिल, स्वर्ण, गाय, भूमि इत्यादि में से कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। यदि आप 30 दिसंबर को अमावस्या का व्रत पूजन कर रहे हैं तो यह शनिश्चरी अमावस्या है। इस दिन आप काम करने वाले कर्मचारी या किसी मजदूर को या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं। भोजन की कच्ची सामग्री भी दे सकते हैं। कुछ जरूरत की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं, जिसमें दवाएं, गर्म कपड़े, किताबें इत्यादि जो भी जरूरत की वस्तु हो वह आप दे सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में शनि जनित दोष से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार अमावस्या पर दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को भी तृप्ति और प्रसन्नता मिलती है, जिससे व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आप पितरों की शीघ्र कृपा पाना चाहते हैं, अपने कार्यों में उन्नति चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन आप एक लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, काले तिल अवश्य डालें, पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके पुष्प अक्षत अर्पित करें और फिर पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर दें। फिर किसी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर पीपल वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर उनसे जाने अनजाने गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें और साथ ही अपने मन की कामना बोल दें। आपके मन की कामना शीघ्र पूरी होगी, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से जीवन की सभी संकट बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, दीर्घायु मिलती है, धन में और वंश में वृद्धि होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल का पूजन करने से ग्रह दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाता है, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर पीपल का पूजन सर्वोत्तम माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार अघन की अमावस्या पर अनुराधा नक्षत्र में भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है तो जीवन की घोर दरिद्रता का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहता है। इस बार 1 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल से शुरू होकर दोपहर 2:24 तक रहेगा, तो आप सुबह के समय ही माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु सहित विधिवत पूजन करें। उन्हें खीर, फल, मिठाई जो भी उपलब्ध हो उसका भोग जरूर लगा दें। इस शुभ मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। चाहे तो श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह सभी कार्य यदि आप इस अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपको आपके पितरों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। परंतु बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जो अमावस्या पर किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। इससे आपके पितरों की कृपा तो मिलेगी नहीं, उल्टा उनका प्रकोप झेलना पड़ेगा। अमावस्या के दिन जो भी आप भोजन बनाएं उसमें प्याज, लहसुन न डालें, मांस मदिरा का प्रयोग न करें, मसूर की दाल और बैगन का भी भोजन में प्रयोग न करें। अमावस्या के दिन स्त्री बाल न धोएं, पुरुष शेविंग न करें, न ही घर में किसी को कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्रोध न करें, किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण न करें। इससे किए गए पुण्य कार्यों का नाश हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। तो दोस्तों, यह थी अगहन मास की अमावस्या से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।